लगातार जो चर्चा चलती आ रही है जयपुर के शहीद स्मारक से, वो चर्चा समूचे भारत में ही अब चर्चा का विषय बनी हुई है। राजधानी तक, राजधानी से राजधानी तक, यहाँ की राजधानी से जिस प्रकार की राजनीति या फिर यूं कहें कि जिस प्रकार से रणनीति चल रही आ रही है, वो अब भारत की राजधानी तक पहुंच रही है। ऐसे में आज हम उन दो पॉइंट पर बात करेंगे जिस पॉइंट में मुख्यतः ये बातें सोचने को मिल सकती है कि आखिर क्या चल रहा है, समीकरण क्या बैठ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बीते दिन से कई दिन से लगातार एसआई भर्ती रद्द की मांग की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हुए नहीं शर्माते कि मैं आपकी लड़ाई के लड़ रहा हूं। कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने एसआई का एग्जाम दिया, उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक विचारधारा बनती हुई नजर आ रही है। हम बात अच्छी करेंगे और बात सही करेंगे। के विश्नोई, जोधपुर व्हाइट हाउस ये सुर्खियों में रहा। के विश्नोई पर ये आरोप लगाया गया, वो हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जो हम आपको बता रहे हैं। के विश्नोई पर ये आरोप लगाया गया कि आपने, चलिए हम वो बता रहे हैं आपको कि एसआई भर्ती के फर्जीवाड़े में एसओजी की गिरफ्त में आई संतोष बिश्नोई के पूछताछ में नोट की प्रति यह स्पष्ट है कि किस तरह राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने अपने राजनीतिक प्रभाव से इस भर्ती में भ्रष्टाचार करवाया है। के विश्नोई का यहाँ पे नाम लिया गया है। के विश्नोई पर लगातार आरोप हैं जो हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं। उनके व्हाइट हाउस पर इस प्रकार की चर्चा होती है, 6 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा जाता है और इसमें डमी को बिठाया जाता है। ऐसी बातें निकल के जब सामने आती हैं, तब हम स्पष्टतः सोच सकते हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है। बात तब आती है जब संतोष बिश्नोई के इस नोट पर जो एक वायरल हो रखा है, इस पर एसओजी का क्या कहना है। एसओजी का ये कहना है कि यह प्रति है जो बिल्कुल एकदम खराब है। एक इंस्पेक्टर का यह कहना है कि ये हमारी है ही नहीं, न तो हमारे इस पर हस्ताक्षर हैं और न ही हमने किसी से इस प्रकार की कोई लेन देन की कोई बात कही है। ये प्रति उत्तर में ये बात कही है। एसओजी का जो आपको पूरा एकदम सिस्टम मिलेगा, उसके अंदर हनुमान बेनीवाल का ये भी आरोप था कि एसओजी के दफ्तर के बाहर आपको एक साइड में कॉर्नर में एक रूम मिलेगा जहां पर लेन देन की बातें होती है, जहां पर आपके साथ सिर्फ पैसों की बात होगी, अन्य कोई भी बात आपके साथ नहीं की जाएगी। ऐसे में हम ये सोच सकते हैं कि इस प्रकार की बात अगर बेनीवाल सरेआम कर रहे हैं तो फिर सरकार यहाँ पे क्यों दब रही है, दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं किए जा रही है। इसमें कई संशयात्मक बातें हो सकती है। संशयात्मक बातें इस प्रकार से कह रहे हैं कि आपने जिस प्रकार से देखा कि लगातार जयपुर की सड़कों पे अभी हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया कि मैं मेरे स्टाइल में रैली करूंगा, 1 लाख लोगों को मैं जुटाऊंगा और मुझे मेरे स्टाइल में रैली करनी पड़ेगी। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि बच्चे हैं जो हमें ज्वाइन करें, हमारे पास आएँ और अपनी पीड़ा बताएं। अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं अपने स्टाइल से रैली करूंगा, इस भर्ती को रद्द करवा के ही मानूंगा। इधर भाजपा सरकार के अंदर क्या कवायद चलती आ रही है। भाजपा सरकार के अंदर ये कवायद चलती आ रही है कि आप समझें इस बात को, भजन लाल सरकार से कई नेता अपने आप को बड़ा मानने को तैयार है, यानी कि अपने आप को छोटा मानने के लिए वो कतई राजी नहीं है, कतई तैयार नहीं है। ऐसे में आप उन बड़े नेता को ले सकते हैं, मदन राठौड़ का ले सकते हैं नाम, राजेंद्र राठौड़ का ले सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के जो नेता है वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं। ऐसे में इनकी जो साठगांठ है, जो बातें हैं, जो रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। अब हनुमान बेनीवाल का ये फैक्टर राजस्थान सरकार के लिए सरदर्दी बनी हुई है। भजनलाल सरकार इतना बड़ा फैसला क्यों नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हनुमान भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हम निष्पक्ष जानकारी करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे और इसके बाद में जैसे जानकारी निकल के आएगी हम इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। अब जब राजस्थान के युवा
और जब विपक्ष के लोग एसआई भर्ती की रद्द होने की मांग कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो ये उजागर करते हैं कि एक जब भर्ती होती है तब उसकी स्पष्टता गायब हो रही है, गायब होती है। जिस प्रकार से स्पष्टता एसआई भर्ती की गायब हुई है, उसे देख कर के ये लग रहा है कि अब एसआई भर्ती पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। जब लोगों का विश्वास नहीं रहता किसी चीज़ में, तो फिर उसके साथ ऐसा काम करना ये गलत बात है। तो फिर रद्द करने में दिक्कत क्या है? जब लोग कह रहे हैं कि आप इसे रद्द कीजिए क्योंकि इसकी जो विश्वसनीयता है वो गायब हो चुकी है, वो अब हमारे लिए सही नहीं है, हमारे मायने में ठीक नहीं है। अगर भजन लाल शर्मा कहीं न कहीं दब रहे हैं, तो राजस्थान के राजनीति में भूचाल आने की संभावनाएँ पैदा हो रही है। क्योंकि अभी भी भजन लाल शर्मा को अपना मुख्यमंत्री मानने को कई नेता तैयार नहीं हैं। वसुंधरा सिंधिया की बात हो या राजेंद्र राठौड़ की बात हो, मदन राठौड़ की बात हो, इस प्रकार के ये कई चेहरे हैं, शेखावत की बात हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं। राजस्थान की राजनीति के सिकंदर कहे जाने वाले इन चेहरों को भजन लाल शर्मा की राजनीति अब रास नहीं आ रही है। या हम यूं कह सकते हैं कि भजन लाल शर्मा की मुख्यमंत्री की सीट पर कई लोगों की निगाहें हैं। ऐसे में जो यहाँ पे बवंडर तैयार हो रहा है राजस्थान में, इसी प्रकार से भजन लाल शर्मा कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो दबे हुए हैं, वो इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली के गलियारों तक बहुत खराब जा रही है। अब दिल्ली के गलियारों से कब फरमान आ जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात सामने आएगी तब बातें हद से बाहर निकल जाएगी और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी कि किसी राज्य सरकार की राजनीति के अंदर, एक पार्टी के अंदर जहां बहुमत है, जहां सब कुछ है, लेकिन एक हनुमान बेनीवाल के एक कदम ने राजस्थान की सरकार को गिरा दिया। जी हाँ, ऐसे में कई ऐसे विडंबना भरी स्थिति हो सकती है, तभी कोई मजबूरी है। व्हाइट हाउस का सीधा नाम लेना, उसके बाद में सीधा जोधपुर के उस व्हाइट हाउस की बात करना, एक मंत्री का नाम लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महिला मित्र का नाम लेना, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर के राजस्थान का युवा अगर सड़कों पे निकलता है, हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर राजस्थान के युवा एसआई भर्ती से जुड़े हुए लोग नहीं आते हैं, उनके माँ बाप सड़कों पे नहीं आते हैं, तमाम वो युवा नहीं आते हैं जो तैयारी करते हैं और इस प्रकार की उनके साथ संगोष्ठी बिठाई जाती है। ऐसे में कुपोषित राजनीति को देखते हुए 1 लाख लोगों की रैली हम निकालेंगे, जयपुर की हवा टाइट कर देंगे, नाक में नकेल कस देंगे, लेकिन हम एसआई भर्ती रद्द करवा के रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में इस कदर बात है कि ये हल्के में हम बात नहीं ले सकते, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हनुमान बेनीवाल पहले भी टोल मुक्त राजस्थान का नारा दे चुके हैं, किसानों की बात कर चुके हैं। चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, अभी Z+ सुरक्षा को लेकर के भाजपा के ही कई लोग बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए। कौन, क्या, कब, उनकी ही एजेंसी बता रही है कि हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा है। कौन बता रहा है? ये उनकी एजेंसी बता रही है जो अभी सीट पर काबिज है। हनुमान बेनीवाल अपने आप में ये स्थितियां कायम रखते हुए, अगर जिस प्रकार से बातें चल रही है उस प्रकार को देखते हुए, हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी उन युवाओं के लिए मिसाल बनते जा रहे हैं जो युवा हताश हो चुके हैं, जिन युवाओं के पास अब कोई सपने नहीं हैं, जिन युवाओं के सपने चूर चूर हो चुके हैं। हम मिलते हैं इसी अपडेट के साथ। नमस्कार।